Hi everyone, Yash here and the topic is access modifiers. इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और स्लाइड को चेंज करता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, इन जावा इट हेल्प्स टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ अ क्लास, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, मेथड और अ डेटा मेंबर। तो बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स के हेल्प से आप किसी भी कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, मेथड या डेटा मेंबर की एक्सेसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ कर रहे हैं जावा में, तो आप किसी भी वेरिएबल या मेथड आपने किसी भी क्लास में बना रखा है या वेरिएबल बना रखा है, तो आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बना रखा है और उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो प्राइवेट की हुई है। और प्राइवेट क्या होता है ये मैं आपको आगे अभी स्लाइड में बताऊंगा। मान लीजिए ये एक एक्सेसिबिलिटी का टाइप ही है। अभी के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपने किसी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी जो है वो प्राइवेट की हुई है, तो आप उसको दूसरी क्लास से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से। तो एक्सेस मॉडिफायर अगर आप बेसिक सा एक लाइन में समझने का कोशिश करेंगे, तो ये हेल्प करता है हमें किसी भी वेरिएबल, मेथड, डेटा मेंबर या कंस्ट्रक्टर की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करने में। सिंपल है। अब हम स्लाइड में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है? तो जावा में 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको प्राइवेट का कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी मेथड या वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करेगा। ऐसे ही सिमिलरली प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करना रहेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट के लिए आपको कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। डिफ़ॉल्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट होने वाला है। कोई भी मेथड या वेरिएबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाली है। तो आप कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 4 टाइप के जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जावा में। अब हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में आपको सिर्फ इन 4 के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ और एक इंट्रोडक्शन या आइडिया आपको एक आइडिया दूंगा बेसिक सा कि इन चारों में क्या डिफरेंस होता है। और आपने अगर किसी भी मेथड या वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी पब्लिक, प्रोटेक्टेड की हुई है, तो आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लिप्स की हेल्प से समझाने वाला हूँ, आपको कोड करके दिखाऊंगा कि आप कैसे किसी मेथड, वेरिएबल या फिर कंस्ट्रक्टर या जो भी बना रखा है आपने, कोई भी वेरिएबल बना दिया या फिर कंस्ट्रक्टर बना दिया या कुछ भी बना रखा है, तो आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, मैं आपको कोड की हेल्प से समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा और आपको थ्योरी बताने वाला हूँ। तो टेबल की हेल्प से समझते हैं कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, सेम पैकेज में यूज़ कर सकते हैं और अदर पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं। इन चारों आपको जो 5 कॉलम दिख रहे हैं सब में यस लिख रहा होगा। यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे यस लिखा है। तो आप पब्लिक एक्सेस, अगर आपने किसी भी वेरिएबल की मान लीजिए एक्सेसिबिलिटी जो है वो पब्लिक की हुई है, तो आप कहीं भी यूज़ कर पाएंगे उसको अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपने किसी की एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्टेड की हुई है, तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल को या फिर मेथड को या जो भी आपने बना रखा है जिसकी भी आपने एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्ट की रखी है, सिवाय आप उसको उसके नो चाइल्ड क्लास में उस वेरिएबल को या मेथड को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें नो है। तो नो चाइल्ड क्लास से यहाँ पे क्या मतलब है, मैं आपको एक आइडिया बता दूँ कि मान लीजिए आपने किसी क्लास के अंदर आपने कोई पैकेज बनाया होगा, ठीक है, और पैकेज के अंदर आपने कोई क्लास बनाई होगी और क्लास के अंदर आपने मान लीजिए कोई वेरिएबल बना रखा है और उस वेरिएबल को आप किसी दूसरे पैकेज में एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप दूसरे पैकेज में एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन जिस क्लास के अंदर आपने वो वेरिएबल बना रखा है और दूसरे पैकेज की जिस क्लास से आप वो एक्सेस करने का कोशिश कर रहे होंगे वेरिएबल को, उस क्लास को, जिस क्लास में आपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना रखा है, उस क्लास को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। मतलब जिस क्लास में आपने वेरिएबल बना रखा है वो सुपर क्लास होना चाहिए, और जिस क्लास, दूसरा पैकेज की जिस क्लास से आप उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं वो चाइल्ड क्लास होना चाहिए, तभी आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब है आप अदर पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सेम पैकेज में आप कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट का मतलब है कि आप सिर्फ सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल या मेथड को, बाकी आप किसी दूसरे क्लास में या अदर पैकेज में एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
तो ये एक बेसिक सा आइडिया था एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कोड के हेल्प से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।